पति के बदले रंग। निहारिका कॉलेज के पहले साल में मानव से मिलती है और दूसरे साल तक दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके साथ दोनों का कॉलेज छूट जाता है। अब निहारिका घर संभालने और मानव जॉब करने लगता है। सुनो, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बिना मीटिंग शुरू नहीं होगी। अरे एक तो वो तेरी वजह से इतनी मेहनत कर रहा है, ऊपर से पढ़ाई पूरी करके उसकी मदद करने के बारे में सोचने की जगह बातें सुना रही है। हाँ क्यों नहीं, इस घर के हर काम की अकेली विलन तो मैं ही हूँ ना। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सास बहू की तकरार शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मानव घर से बाहर निकल जाता है। इसी तरह सुबह से शाम होती है, लेकिन सास बहू की कोल्ड वॉर में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर सास रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगती है। हे भगवान, इसे हमारी जिंदगी में भेजकर कौन से जन्म की सजा दे रहे हो? आपकी तो इसी जन्म की लगती है। मुझे पता है कैसे आपने अपनी बड़ी बहू को इस हद तक परेशान किया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसी के बाद बड़ा बेटा और बहू आपसे रिश्ता तोड़कर घर छोड़कर चले गए। अरे तू जैसी लड़की को यही कहानी अच्छी लग सकती है। उसका पता नहीं, पर भगवान इस मुसीबत को जल्द से जल्द उठा ले। ओह, अब कितनी भोली हो, अभी तक जान नहीं पाई कि आप कुछ भी कर लो, मैं ना इतनी जल्दी मरने वाली हूँ और ना घर छोड़ूंगी और ना ही आपको कहीं जाने दूंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे का सर फोड़ते हुए यहीं इसी घर में रहेंगी। बहू की बात से परेशान सास अपना खाना लिए रसोई से बाहर चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है, जिसमें जैसे तैसे सास बहू तो सास रह रही होती है, लेकिन मानव घर में रहना कम कर देता है। जिस पर एक रात उसके घर में होने पर निहारिका सवाल शुरू कर देती है। आजकल तुम जल्दी चले जाते हो, देर से वापस आते हो, आखिर चल क्या रहा है? अब वो मैंने डे जॉब के साथ नाइट शिफ्ट भी शुरू कर दी। क्या? ये कब हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वैसे इस सब की क्या जरूरत है? देखो, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी बेकार के सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मानव का व्यवहार देख निहारिका हैरान रह जाती है और चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली जाती है, जिसके बाद मानव सो जाता है और निहारिका सोच में पड़ जाती है। हमारी शादी को 4 साल हो गए, आज तक इन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? नहीं निहारिका, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, बस काम की परेशानी होगी। ये सोचकर निहारिका अपने मन को समझा लेती है और अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। पर इस बार उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है जब मानव घर वालों से बात करना और घर वापस आना सब कुछ कम कर देता है और कभी कभी तो घर वापस ही नहीं आता। अरे आखिर ये सब क्या चल रहा है? कितने दिन हो गए मानव की शक्ल ही दिखाई नहीं देती। वो आजकल रहता कहाँ है? मुझे पता होता तो जरूर बता देती। ना टाइम पर घर आते हैं, ना ठीक से बात करते हैं। अरे कभी कभी तो दोनों ही काम नहीं करते। बहू की बात सुन सास परेशान हो जाती है। वो निहारिका को मानव पर नजर रखने के लिए कहती है। अगली सुबह जब मानव घर से निकलता है तो निहारिका उसका पीछा करने लगती है। आज तो पता करके रहूंगी कि आखिर मुझसे बेहद प्यार करने वाला पति अचानक इतना कैसे बदल गया। पति का पीछा करते हुए निहारिका पूरा दिन बिता देती है, जिसमें वो सुबह ऑफिस और शाम को एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां पर वो किसी दूसरी लड़की से मिलकर उसके साथ डिनर करता है। ये सब देख निहारिका हैरान परेशान रह जाती है, पर वो मानव से कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन बीतते हैं, जिसमें पति का पीछा करते हुए निहारिका को पता चलता है कि सुबह जॉब के बाद नाइट शिफ्ट के बहाने मानव हर रात उसी लड़की से मिलता है। घर बैठी पति को इतना बड़ा धोखा देते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। रोज झूठ बोलकर कभी उस लड़की के साथ घूमने जाते हैं, कभी डिनर करने, अरे कभी उसके घर ही चले जाते हैं। मैं ऐसे नहीं जी सकती, मर जाऊंगी मैं। अरे पागल हो गई है क्या? खबरदार अगर ऐसा ख्याल भी मन में लाई। अरे तूने क्या गलत किया जो मरने जाएगी? जिसने गलत किया है सजा उसे मिलनी चाहिए। घर वापस आने दे उसे, दोनों मिलकर सवाल करेंगे और जब तक हमें सारे जवाब ना मिल जाए वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा।
इतने सालों में पहली बार सास को अपने लिए फिक्र करते देख बहू सास के गले लग फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोनों मिलकर मानव के घर आने का इंतजार करने लगती हैं, लेकिन मानव उस रात और अगले पूरे दिन घर वापस नहीं आता। अरे तुझे तो पता है ना कि वो कहाँ कहाँ जाता है। जरा जाकर देख कि आखिर ये लड़का कहाँ गायब है। निहारिका घर से निकलकर मानव को उसके ऑफिस, दोस्तों के घर और हर मुमकिन जगह पर ढूंढने लगती है, जिसके बाद आखिर में उस लड़की के घर पहुंचती है, जहां उसे लड़की तो नहीं मिलती, पर उसके नाम के साथ वो एक डॉक्टर है ये पता चलता है। अब निहारिका सीधा उसके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सुनिए, मुझे डॉक्टर प्रीता से मिलना है। डॉक्टर आईसीयू में इमरजेंसी केस देख रही है। अब निहारिका आईसीयू के बाहर पहुंचकर जैसे ही डॉक्टर को बुलाने के लिए खिड़की से कमरे के अंदर दिखती है, तो सामने अपने पति को बेहोश देख हैरान रह जाती है और बिना कुछ सोचे समझे कमरे के अंदर चली जाती है। मानव, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ये बेहोश क्यों है और ये आईसीयू में क्यों है? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? इस पर प्रीता निहारिका को शांत करने की कोशिश करते हुए आईसीयू से बाहर ले आती है। निहारिका, मानव के ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो हमेशा झूठ बोलकर इलाज के लिए आता था। और जब उसे पता चला कि उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है, तो उसने तुम्हें दिखाते हुए मेरे साथ अफेयर का नाटक भी किया, जिससे तुम खुद उसे छोड़ दो। उसे लगता है कि तुम ये सब नहीं सह सकती और शायद उससे पहले खुद ही मर जाओ। पर आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमें इस केस में पॉजिटिव लीड मिली है। मानव ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। पति की बीमारी सुन जहां एक तरफ निहारिका टूट जाती है, वहीं उसके ठीक होने की बात सुनकर उसके मन में उम्मीद जाग जाती है। अब वो सास को भी सारा सच बता देती है और मानव का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब निहारिका पति की जगह जॉब शुरू करके बाकी पूरी दुनिया भूल बस परिवार संभालने में लग जाती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और आखिरकार मानव ठीक होकर घर वापस आता है। ये मेरी बहू के विश्वास और हिम्मत का फल है कि तू आज यहाँ जिंदा खड़ा है। हाँ, नहीं तो किसी ने बीमारी होने पर परिवार को बताने की जगह उन्हें भटकाना जरूरी समझा था। वाह, सास बहू में इतनी यूनिटी कि अब दोनों एक दूसरे पर नहीं बल्कि मिलकर मुझ पर वार करेंगी हैं।